सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। कल हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, तो ये सब मैंने बता दिया था क्या होता है। सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइस होता है। इनपुट यूनिट बता दिया था कि भाई जो भी हम इनपुट डालते हैं वो आउटपुट के रूप में मिलता है। इसका पिन की फुल फॉर्म बता दी थी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है, एटीएम और गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सब मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, कल एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही है प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोचिप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, ना कि देखो पेपर में आ जाता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। डाटा को किस में चेंज करता है, डाटा को किस में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि कितने प्रकार के होते हैं, एक डाटा होती है और एक इंफॉर्मेशन, सूचना और डाटा। जो डाटा को किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कौन? बीच में क्या लगा होता है, हमारा सीपीयू। बीच में क्या लगा होता है, सीपीयू। जो भी हम डाटा देते हैं वो किस में चेंज हो जाता है, इंफॉर्मेशन में। और इसको कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे सीपीयू को। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित, कंट्रोल। अब आ जाए कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को कंट्रोल कौन करता है, तो वो सीपीयू करता है। यह है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। देखो जो हमने डाटा दिया है ये क्या, हमारा इनपुट, और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये क्या, हमारी आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ये इनपुट को किस में चेंज कर देता है, आउटपुट में कर देता है। ये इनपुट यूनिट था आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। का इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, जब दोनों यूनिट मिल जाती हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। देखो यहाँ से हमने डाटा दिया, डाटा क्या होगा, प्रोसेस होगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन या आउटपुट। तो ये हमारी इनपुट यूनिट होगी और ये हमारी क्या होगी, आउटपुट यूनिट होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भी जैसे हमने इनपुट यूनिट डाल ली है और सीपीयू, दो चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी कि भी क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल किसे कहा जाता है, जो उसकी बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, जो उसका मेन जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसका जो थीम है या उसकी जो बेस है उसको क्या बोला जाता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपनी मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। जो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसमें कंप्यूटर क्या करता है, अपनी जो मेमोरी है ना उसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। अभी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ले लिए किससे, अपनी मेमोरी से, और उसी के अनुसार कार्य करता है। जो वो निर्देश देता है ना उसी के अनुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलती रहती है। कि भी सीपीयू के द्वारा बूटअप प्रोसेस स्टार्टिंग हो जाती है और कंप्यूटर का बंद होना, कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार क्या होती है, चलती रहती है। क्या करेगा, फैच करेगा, डिकोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखो इसका एक मैंने चार्ट बना रखा है। तो ये क्या होगा, जैसे हम कोई भी फाइल है, मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करेंगे, फैच करवाएंगे। फैच करने के बाद वो क्या हो जाती है, डिकोड होती है। डिकोड होने के बाद वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ये इसका क्या बनता है, डायग्राम बनता है। फैच का मतलब क्या है, द इंस्ट्रक्शन इज मूव्ड फ्रॉम मेमोरी टू द सीपीयू। कि मेमोरी में जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होते हैं, फैच क्या काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, फैच क्या काम कर सकता है, जो इंस्ट्रक्शन निर्देश होते हैं वो मूव कर देता है मेमोरी से, किस में, सीपीयू में। मतलब मेमोरी से सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए, जैसे हमने 2+2
हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया मेमोरी को, तो ये क्या करता है, फैच ये सीपीयू को भेज देगा कि भाई इसको प्रोसेस कर, 2+2 को प्रोसेस कर। 2+2 को प्रोसेस करने का काम यहाँ पे आके होता है। सीपीयू का काम ये देखो, फैच तो मान लो एक तरह से इनपुट का काम करता है कि भाई फैच कर ली उसने, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर ली, फैच कर ली। और डिकोड का काम क्या कौन करेगा, हमारा सीपीयू करेगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, अंडरस्टूड करेगा कि भाई इन्होंने क्या पूछा है। फिर एग्जीक्यूट क्या है, द इंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट, हमें मतलब सीपीयू ने उस चीज़ को प्रोसेस किया और उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, हमें दे देता है। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता इसकी भाषा में, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बताया है। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन लेता है, देखो यही बात होगा ना, सीपीयू किससे, मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन लेता है। जो भी इनपुट होता है वो कौन लेता है, सीपीयू, और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। फिर उसको रजिस्टर में रखेगा, प्रोग्राम काउंटर को उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। अब मान लो ये तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख दिया, फिर प्रोग्राम काउंटर को, जो प्रोग्राम काउंटर है हमारा, जो पीसी है, इसको क्या करता है कि भी ये तो मैंने आगे सेंड कर दिया सीपीयू को, आप दोबारा और दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लो। पीसी के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ भेज देगा, सीपीयू को। सीपीयू में आएगा तो डिकोड होएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को और भी डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। जो भी हमारा पीसी से सीपीयू में किया है वो उसको क्या करेगा, अंडरस्टूड करेगा। सीपीयू यहाँ पे क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आया उसको अंडरस्टूड करेगा कि भाई हाँ ये वाला इंस्ट्रक्शन आया है। उसको बाद अंडरस्टूड होने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद वो उसको क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन के रूप में दे देगा। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशानुसार उसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। भाई हम फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये हमारा साइकिल है, क्या है, चलती रहती है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के निम्नलिखित भाग होते हैं। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। हम इनपुट देते हैं, सीपीयू में प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। सीपीयू के अलग अलग भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट में कंट्रोल यूनिट, और ये आपके पार्ट होते हैं। तो अब हम जो सीपीयू हैं इसके अलग अलग पार्ट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा का सारा ऊपर से नीचे तक हम सीपीयू के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सीपीयू में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहले हाँ, अब हम करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंक गणितीय, जैसे हम अपनी मैथ में गणना करते हैं, इस तरह के जमा, घटा, गुणा, भाग, प्लस, ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट, लेस देन, यस, नो, हाँ, ना, ये सारे के सारे किस में होते हैं, हमारे एएलयू में होते हैं। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें सारा जो हमारा मैथ का कैलकुलेशन का काम है वो सारा किस में होता है, एएलयू में होता है। ये देख लो, अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि। तर्क की गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, हाँ, ना, यस, नो इत्यादि आते हैं। कंट्रोल यूनिट की बात करें, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता, सारे काम को कंट्रोल, कंप्यूटर के सभी काम को, जो सारे काम है उसको कंट्रोल कौन करता, हमारा कंट्रोल यूनिट। इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है। ता कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के तालमेल बिठाता है। भाई किसको कितना इनपुट देना, कितना आउटपुट आएगा, कौन सा डिवाइस यूज होगा, कौन सा प्रोसेसर यूज होगा, इसके लिए हमें क्या इनपुट देना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा काम किसका होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। फिर आती है हमारी मेमोरी यूनिट। यह डाटा था निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। जो हमारे डाटा हैं और निर्देश हैं, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डाटा दिया है, उसको संग्रह करने में, स्टोर करने में, या उसको मतलब उसको इकट्ठा करने में, संग्रह करने में किसका काम होता है, मेमोरी यूनिट। कैसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी
सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। देखो, जो लेटेस्ट में जो काम चल रहा है, मान लो हम कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो हमारा सारा का सारा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। पर हम कोई भी मान लो जो भी कोई डाटा है दोबारा बाद में फीड करते हैं, जैसे हमें कोई फ़ोटो कलेक्ट करके या फिर कुछ प्रोग्राम है कुछ उसको बाद में स्टोर करते हैं, तो वो हमारा किस में ऐड होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फिर देखो, एक हमने पढ़ा था इनपुट यूनिट, एक सीपीयू, और एक हमने पढ़ा है आउटपुट यूनिट। 3 हमारे पास यूनिट होती हैं। इनपुट यूनिट को मैंने बता दिया था कि भाई हम इनपुट देते हैं, उसमें जैसे हम पिन एटीएम का पिन नंबर डालते हैं तो वेरीफाई होता है, उसके बाद हम पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, पिन की फुल फॉर्म आ गई थी, एटीएम की फुल फॉर्म आ गई थी। फिर सीपीयू के बारे में हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट यूनिट क्या होती है। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। देखो, हम जो भी डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। जो सीपीयू होता है ना, वो सीपीयू क्या काम करता है कि जो भी डाटा आया ना उसको यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे भाई हम उसकी कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते तो हमें समझाने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट का रूप है। ये आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। देखो, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी भी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बिल देते हैं, तो वो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है कि भी इन्होंने ये सामान लिया है। उसका इंडेक्स बना देते हैं कि भी इसका इतने का, ये इतने का, ये इतने का, इतने का। जो हमें वो बिल मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। जो उसका जो हार्ड कॉपी है वो हमें किससे मिलती है, प्रिंटर से हमें उसकी जो रसीद है वो दे देते हैं। तो भाई, कल एक वीडियो मैंने कल डाली थी, एक आज डाली है, तो इसमें हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी डेली का मैं आप लोगों को एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और आप ये जो हमारा सिलेबस है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारे 77 क्वेश्चन है। आप लोग, मैंने जो पढ़ाया है उसको करने के बाद आप लोग एक बार ये क्वेश्चन लगा के देखना और देखना कि भाई आप लोग कितना क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। मैं इवन एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप गलत कर पाओ, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से करवाया है। थैंक यू।